देखिए, कल रिसिप्ट तैयार करना बताया था मैंने, और इसमें हमने ड्रॉप डाउन भी बना लिया था। इवन यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में से किसी फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो चेंज के आधार पे वैल्यू भी आ रही थी। ये फॉर्मूला तो मैंने अलग से समझाने के लिए लगाया था, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया था। फिलहाल अब ये कंबाइंड वाला भी हम हटाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम अपने डेटाबेस में स्टूडेंट का एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट टाइप नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक एडमिशन फॉर्म बनाया है। उसी प्रकार मेरा कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट मुझे फी भी डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट के लिए मुझे यहाँ डेटाबेस में आकर के इन तीनों फील्ड की वैल्यू देनी होती है। मतलब जो भी स्टूडेंट जो भी इंस्टॉलमेंट जितना भी जमा करवा रहे हैं वो यहाँ हाथ से टाइप करना पड़ रहा है। तो जब हम चाहते हैं कि जिस प्रकार एडमिशन हमारा डायरेक्टली आ रहा है स्टूडेंट का, उसी प्रकार फीस भी हमारी फी स्लिप से आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेटाबेस में चलते हैं और जहाँ स्टूडेंट की फ़ी डिपॉजिट है वहाँ से ये मैंने हटा दिया। अब किसी भी स्टूडेंट की कोई भी फीस जमा यहाँ पर नहीं है। अब मुझे स्टूडेंट का यहाँ पे फ़ी जमा करना है, तो ये जो फॉर्मूला लगा है ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट का क्या है, फ़ी पे करने के दो तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक कैश और एक यूपीआई पे, है ना, या फ़ोन पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर फील्ड बना लेते हैं। तो हमने एक तो ले लिया है क्या, कैश पे, उसकी वैल्यू के लिए एक सेल छोड़ दी, और एक हमने दे दिया बैंक पे या फिर यूपीआई पे आप ले सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर में गए और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर को क्लिक कर दिया, और इसी प्रकार एक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ डाल दी। अब मेरा कहना है कि यहाँ पर हम जो भी अमाउंट जमा करें, जैसे कैश में मान लीजिए अभी पहले स्टूडेंट है गुनू, ये हमें जमा कर रहे हैं कैश में 1,000 रुपये, और बैंक पे मान लो ये हमें कर रहे हैं 500 रुपये। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल हमें कितना पेमेंट दे रहे हैं, 1,500 रुपये दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ, यहाँ वाली सेल में इक्वल लगा करके इन दोनों सेल का प्लस करवा दें, इसको प्लस इसको, एंटर कर दो, आ गया 1,500, यानी दोनों का अमाउंट जुड़ के यहाँ आ गया। तो अब डेटाबेस में जो फीस जानी चाहिए वो कौन सी जानी चाहिए, ये जानी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में तो अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा अपना बैंक से आया या कैश आया, ये तो हम ऑलरेडी यहीं बता चुके हैं। फिर लास्ट में इनको अलग अलग भी हम निकालना सीख लेंगे, लेकिन डेटाबेस में तो एक ही जगह फीस जाएगी ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो अब हमें ये वाली फीस जो फीस स्लिप में आई है, इस फीस को मुझे ले जाना है डेटाबेस में, ठीक है। तो ये काम भी कौन करेगा, ये काम करेगा मैक्रो। लेकिन अब मैक्रो के साथ एक प्रॉब्लम और है, क्या है, मैक्रो सिंपल तो काम करेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ से फीस तो लेकर के जाना है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसमें पर्टिकुलरली उसी स्टूडेंट की फीस जमा करें, ये कैसे ध्यान रखें। तो इसके लिए दो तरीके हैं, मतलब स्टूडेंट के डेटाबेस में दो फील्ड यूनिक है। कौन कौन सी, एक है उसका इनरोलमेंट नंबर और एक है उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर भी एक स्टूडेंट का एक ही होता है और मोबाइल नंबर भी एक स्टूडेंट का एक ही है। तो आप या तो मोबाइल नंबर के आधार पर एक्सेस कर लो या फिर आप इनरोलमेंट के आधार पर एक्सेस कर लो। लेकिन यहाँ पर अगर हम मोबाइल नंबर के आधार पर करें तो मोबाइल फील्ड हमने जो है इधर ले रखा है, इसके लिए हमें इसको, हालांकि ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है डेवलपर में, यहाँ से हम क्लिक करेंगे किसको, रिकॉर्ड मैक्रो को। मैक्रो कौन सा है हमारा, मैक्रो 2 है ना, नाम देना चाहो तो दे सकते हो फी वाला, मतलब फी दे सकते हो तो उससे याद रहेगा कि ये मैक्रो कौन सा है। एक एडमिशन वाला रिकॉर्ड किया था और एक ही हो जाएगा फी वाला। यहाँ से हमने ओके पे क्लिक कर दिया, क्लियर है। इसके बाद आपको जाना है डेटाबेस में, ठीक है। अब डेटाबेस में जाएं तो हमारा कहना यहाँ पर ये है कि यहाँ जो है हमारा कंटेंट, अभी हमने मोबाइल वाला मैंने आपको शायद फॉर्मूला नहीं बताया, तो मैं अभी इनरोल से फीस ले जाना बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इनरोलमेंट भी यूनिक है तो उसको ले सकते हैं। हमारा कहना है कि यहाँ पर इनरोलमेंट आ रहा है फर्स्ट वाले स्टूडेंट का जो बेसिक के स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस डेटाबेस में हमारा मैक्रो से कहना है कि पर्टिकुलरली वही एक कंटेंट आना चाहिए, क्योंकि अभी तो जैसे हमने 1 नंबर का लिया है तो 1 ऑलरेडी टॉप में है, मान लो हमें 5 वाले का लेना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ
हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड में से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करवाना पड़ेगा हमें पहले, जो स्लिप में एक्टिव है उसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर वो काम करेगा हमारा फिल्टर, और फिल्टर में भी नॉर्मल फिल्टर नहीं करेगा, क्या करेगा, एडवांस फिल्टर ये काम करेगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, डेटाबेस में आना है, और यहाँ अपनी फील्ड के साइट में यहाँ पे इक्वल लगा करके जिस फील्ड के आधार पे डेटा आप एक्सेस करवा रहे हो उसका रेफरेंस दे दो। हम किसके आधार पे ले रहे हैं, इनरोल के आधार पे, तो इनरोल वाली फील्ड का रेफरेंस वहां पे दे दो इक्वल लगा के। मतलब जब भी किसी सेल का रेफरेंस देना होता है तो इक्वल लगा करके उस फील्ड पे क्लिक कर देना, तो उसकी वैल्यू वहां आ जाएगी। अब हमने लगाया यहाँ पे, फिर अगली सेल में इक्वल। अब आप आ जाओ फी स्लिप में, और यहाँ से आप इस इनरोलमेंट का रेफरेंस दे दो। उससे क्या होगा, जब भी हम डेटाबेस में कोई भी यहाँ पर फील्ड चेंज करेंगे, जैसे मैंने दिया CPCT, यहाँ नंबर दिया मैंने सेकंड, तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर चेंज हुआ है तो डेटाबेस में आके देखना वहां पर भी CPCT का इनरोलमेंट आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस किसका दिया है, उसी सेल का दिया है, तो उसमें वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ भी चेंज होगी। तो ये वाला जो आ गया, ये स्लिप का डेटा आ गया है। तो क्या अब हम इस पूरे डेटा में से उस एक इनरोलमेंट को फाइंड करवा सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको जाना है कहाँ, डेटा मेन्यू में, और डेटा में आपको मिलेगा एडवांस फिल्टर। ये अच्छे से देखना है, इसकी एक भी स्टेप मिस होगी तो फीस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस पे। एडवांस में बोल रहा है लिस्ट रेंज, उसका कहना है वो पूरा, पहले तो पूरा डेटा बता दो, ठीक है, कितना आपका डेटा है। तो हमने बोला उसको यहाँ से लिस्ट रेंज पे क्लिक करके सीरियल नंबर से लेकर के आपको फील्ड लेनी है डिस्काउंट तक की। ध्यान रखें, इनरोलमेंट को मत लेना, वो नया कंटेंट हमने तैयार किया, आपको पहले वाला पूरा जो डेटाबेस है ना वो बताना है। तो ये सिलेक्ट हुआ है 17 तक का, एक जीरो लगा दो तो 170 तक का, एक जीरो तो 1700, एक जीरो तो 17,000 तक की रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप इस पर क्लिक कर दो। इसमें बोल रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया को बोलेंगे कि पूरे डेटा में से किसको सर्च करें। तो हमने बोला एक तो इनरोलमेंट फील्ड को, और इनरोलमेंट फील्ड के साथ साथ जो इनरोलमेंट इस सेल में लिखा है केवल उसी रिकॉर्ड को फाइंड करके दे, सारे रिकॉर्ड हाइड कर दे, केवल जो हम बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड हमारे सामने आना चाहिए। आपको याद हो तो फाइंड कमांड हमने वर्ड में पढ़ा था, है ना, वो भी क्या करता था, सारे डेटा को इग्नोर करता था, केवल जो हमने फाइंड में बोला है उसी को देता था। सेम यहाँ पर भी यही देगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्राइटेरिया में ये देंगे, इस पे क्लिक करो और ओके को क्लिक करना, आप देखेंगे सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हाइड हो गए, यहाँ पता चल जाएगा। और फिल्टर की पहचान भी होती है, जब फिल्टर हमारी फाइल में लगा होता है तो ये नंबर्स ऑटोमेटिक ब्लू कलर में एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें कर्सर रखना है, कहीं से भी कर्सर रख सकते हैं, चाहो तो ईयर से या बेस्ट टाइम से आप रख सकते हो, आप चाहो तो बेस्ट टाइम से ले लो। मैंने बेस्ट टाइम से कर्सर रखा। इसके बाद हमने किया कंट्रोल के साथ डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फीस कहाँ ले जानी है, एडमिशन के पास, तो यहाँ हम कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो लास्ट वाली सेल में उसे रिकॉर्ड मिल रहा है वहां रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव को ऑन करना है, ठीक है। या चाहो तो पहले वैल्यू को कॉपी कर लो, तो इसके लिए फी स्लिप में आ जाओ और जो हमारी वैल्यू है उसको कर्सर रखो, कंट्रोल C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आओ, यहाँ पर आने के बाद यूज रिलेटिव को ऑन करें, क्योंकि हम उससे बोलेंगे कि भाई पहले तो जो रिकॉर्ड हमने बोला उस रिकॉर्ड को फाइंड करें, फाइंड करके उसकी सबसे लास्ट फील्ड पे जाए, लास्ट फील्ड मतलब राइट वाली, और उसमें भी अगली सेल पे वैल्यू पेस्ट करें। तो हम यहाँ पर यूज रिलेटिव को ऑन करके सिंगल राइट एरो का रेफरेंस दे दे उसको, यहाँ वैल्यू पेस्ट करना है तो डायरेक्ट कंट्रोल V मत करना, होम में जाना, पेस्ट में जाना, और यहाँ से इसको एज अ वैल्यू के रूप में पेस्ट कर देना। तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। फॉर्मूला लगा था तो टोटल भी उसने कर दिया कि टोटल उसने कितना जमा किया, आ गई ये फीस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेवलपर में आकर के यहाँ पर यूज रिलेटिव को बंद कर देना। बंद करने के बाद इसको यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग मत कर देना। क्यों, क्योंकि अगर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया तो हर बार एक ही रिकॉर्ड मिलेगा आपको, पूरे नहीं मिलेंगे। हमने ये तो फाइन करवाया, फीस जमा कर दी, फीस जमा करने के बाद पूरा रिकॉर्ड सेम तो चाहिए ना जैसा पहले था। तो आपको क्या करना है, डेटा में आकर के यहाँ से फिल्टर को करना है क्लियर, जिससे पूरा रिकॉर्ड वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फी स्लिप में आना है, ठीक है।
आने के बाद यहाँ आप चाहो तो एक बार कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, और उसके बाद आपको डेवलपर में आकर के स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करना है। हो गया क्लियर? कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ क्या करना है अब आपको, अब जैसे ये इस स्टूडेंट का तो जमा हो गया, अब मान लो मुझे फर्स्ट वाले का या थर्ड वाले का करना है। थर्ड कौन से हैं? डीसीए के स्टूडेंट है, तो फी स्लिप में आइए, यहाँ पे दे दो नंबर थर्ड, यहाँ पे दे दो कोर्स डीसीए, आ गया रिकॉर्ड। मान लो शुभम कितना दे रहे हैं, तो हमने बोला शुभम सिर्फ अभी हमें कैश में ही जमा करवाने हैं, और ये हमें 4,000 रुपये जमा करवाने हैं। आ गया टोटल 4 इनका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 4 है हमारा, ये हमारा रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब जो रिकॉर्डिंग आपने की है उसके लिए इंसर्ट में जाना, शेप में जाना, और कोई भी एक शेप ले लेना। अभी टेम्परेली इसको यहाँ रख लेना। ठीक है, अब इसका नाम वगैरह देना हो तो इंसर्ट में चले जाना, और यहाँ मिलेगा वर्ड आर्ट, एक वर्ड आर्ट ले लिया, और इसका नाम हमने दे दिया क्या, फी। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो ना, छोटी साइज में इसको सेट करेंगे, यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ पुट कर दो। अब इसको इसको सेलेक्ट करें, प्लस शिफ्ट के साथ शेप पे क्लिक करें, ग्रुप में जाकर के इनको कर दो ग्रुप। इसके बाद इस बटन पे आपको राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो में जाना है, और मैक्रो हमारा फी वाला था तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके को क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये फीस जो है हमारी यहाँ से पे होना चाहिए, कौन सी, ये 4,000 वाली। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करें, कुछ एरर आ रहा है शायद हमारा। फी वाला ही मैक्रो था ना हमारा, बाहर क्यों कर दिया इसने हमको। इसका रिकॉर्ड भी तो नहीं आया है अपना, थर्ड नंबर पे था ना ये सेकंड पे था, थर्ड का था। फिल्टर तो क्लियर कर चुके थे, बाहर क्यों कर रहा है अपने को। फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैक्रो, मैक्रो थर्ड। इसके बाद चलते हैं डेटाबेस में, डेटाबेस में जाके डेटा में गए, यहाँ से एडवांस फिल्टर, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में पूरा लिस्ट रेंज हमने डिफाइन करके दे दिया उसको, डिस्काउंट तक का, 3 से 4 जीरो बढ़ा दिया। इसके बाद इसी पे क्लिक किया, क्राइटेरिया में बोलेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया फाइंड करें, तो इनरोलमेंट फीड प्लस उसका नंबर, उस पर क्लिक करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, है ना, करंट रिकॉर्ड आ गया हमारा ना। इसके बाद हमें कर्सर रखना है बैच टाइम के पास, यहाँ से करो कंट्रोल डाउन, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। इसके बाद हमें आना है फी स्लिप में, यहाँ से अपने कंटेंट को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कॉपी करके डेटाबेस में आएंगे, डेवलपर में जाएंगे, यूज़ रिलेटिव को ऑन करेंगे, सिंगल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। इसके बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, एज अ वैल्यू के रूप में इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद डेवलपर में जाओ, यहीं पे यूज़ रिलेटिव को बंद कर दो, डेटा में जाओ, यहाँ से पूरा फिल्टर क्लियर करो, क्लियर करने के बाद फी स्लिप में आओ, डेवलपर में आओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो,
कौन सा है मैक्रो, थर्ड होगा शायद, है ना। अब हमारा कहना है इनका तो जमा हो गया अपना 4,000 रुपये। अब मान लो थर्ड वाले हैं, फोर्थ नंबर के हैं स्टूडेंट, इनका कुछ अमाउंट जमा कर ले। तो यहाँ पे लिया 4, एंटर महेश। महेश मान लो ये हमें 3,000 रुपये जमा कर रहे हैं। अब इसको जमा करें, गया डेटाबेस में, ये 3,000 रुपये। कंट्रोल एस मत करना, लास्ट में कंट्रोल एस मत करना। कंट्रोल एस जैसे जब कभी ब्लरनेस आती है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ मत करना, ये ऑटोमेटिक फी अपडेट कर देगा। पर इसमें बस एक कमी है। क्या कमी है? जैसे अब अगर मैं इसी स्टूडेंट का वापस से पेमेंट जमा करती हूँ 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, तो वो अगले इंस्टॉलमेंट में जाएगा, जबकि हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 6.5 का। तो मैक्रो का कहना ये है कि उसे ये मतलब नहीं है कि आपकी इनकम्प्लीट फीस है या कंप्लीट है। उसका तो कहना है कि हर बार जो आप वैल्यू दोगे वो वैल्यू पेस्ट करता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही अगली वैल्यू दोगे तो वो हमेशा क्या करेगा? कंट्रोल के साथ राइट एरो फिर लेफ्ट एरो, तो अब उसे यहाँ वैल्यू नहीं यहाँ मिलेगी तो कर्सर यहाँ आके रुकेगा, फिर हमेशा अगली सेल से ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर अगर इसके थ्रू फी लेकर के आ रहे हो तो 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी प्रॉपर फी उसमें डिपॉजिट होती चली जाए। तो इस प्रकार आपको डेटाबेस में भी आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फी स्लिप पर ही रहते हुए अपने हर एक स्टूडेंट की फी को यहाँ पर जमा कर सकते हो। क्लियर इतना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर अगला काम ये आता है कि फीस तो स्टूडेंट की जमा हो गई, चलो ज्यादा नहीं बता रही हूँ, थोड़ी बता रही हूँ, है ना। हाँ? बस बस बस, देखो क्या करना है यहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट की फीस स्लिप से फीस जमा हो रही है। अब आता है कि फीस तो डिपॉजिट हो गई, लेकिन स्टूडेंट को स्लिप भी देना पड़ेगा। स्टूडेंट को क्या करना है? हमें स्लिप भी देना है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर, या फीस स्लिप का पैरामीटर वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं या 2 बार करना पड़ेगा, तो चलो फीस स्लिप नहीं, ये रहने दो, स्लिप तो देंगे पर बाद में देंगे। अभी क्या करना है, अभी ये वर्क है आप लोगों के लिए, जो नया कंटेंट आपको बता रही हूँ, कि यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर के थ्रू तो डेटा हमारा आ ही रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को उनका इनरोलमेंट नंबर नहीं पता है, तो हमें कहीं ना कहीं बार बार डेटाबेस में जाके इनरोलमेंट देखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने देखा कि तीसरे नंबर पे कौन है, कोर्स क्या है उनका, ये देखना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना हमें यहीं पर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर पता चल जाए, क्योंकि स्टूडेंट को कुछ याद हो या नहीं हो, मैंने कई बार बोला है मोबाइल नंबर याद रहता है ना। हाँ, मोबाइल नंबर के आधार पे हम स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर फाइंड करवाना चाह रहे हैं, ताकि वो जैसे न्यू सेशन के तब तो हमें भी याद रहेगा, लेकिन ज़्यादा पुराने सेशन के हैं तो क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर इनरोलमेंट सर्च करवाना चाह रहे हैं। तो बता सकता है कोई स्टूडेंट की कैसे सर्च हो पाएगा, मतलब क्या फॉर्मूला लगा दे? तो जैसे ही 2 शीट की बात आती है, यानी फी स्लिप पे डेटा लाना है किसका? डेटाबेस का, तो हमें ध्यान आता है कि वी लुकअप आता है, यही ध्यान आया होगा। पर वी लुकअप यहाँ नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है आप लोगों से, या वी लुकअप का काम है, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वी लुकअप का काम करने का तरीका क्या है कि जिस फील्ड के आधार पे डेटा एक्सेस करवाते हो ना, उससे हमेशा आगे काम करता है, पीछे नहीं चलेगा। और आप क्या बोल रहे हो कि आपको इस फील्ड के आधार पे ये फील्ड सर्च करवानी है, तो ये आगे हो गई और ये क्या हो गई, तो ये चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए काम करता है वी लुकअप, नहीं, यहाँ पे काम करेगा डी गेट, नहीं चलेगा। एच भी उसी का भाई है, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ यहाँ डी गेट का फॉर्मूला लगेगा। डी गेट आगे वाली फील्ड पे भी काम करेगा और बैक वाली फील्ड पे भी काम करेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ कर्सर रखना है और यहाँ इक्वल लगा करके डेटाबेस में आकर के आपको जो मोबाइल नंबर वाली फील्ड है उसका रेफरेंस देना है। तो यहाँ मोबाइल नंबर फील्ड पे क्लिक कर देना और एंटर कर देना। आ गया डेटा। अब यहाँ पर मेरा कहना है कि मैं यहाँ इस सेल में मोबाइल नंबर टाइप करूँ तो मेरा यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर जो है सर्च होकर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लगाया इक्वल डी गेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां नहीं, अपने को तो इन दोनों के थ्रू यहाँ लाना है।
डी गेट आ गया है हमारा। अब डी गेट फॉर्मूला एक्सेस किया तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिंटेक्स देखो, आलसी नहीं करना है, क्या मांग रहा है सबसे पहले, डेटाबेस। तो डेटाबेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस में आना है और पूरा डेटाबेस देना है। जैसे वी लुकअप में तो इनरोलमेंट के पास से सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पूरा सीरियल नंबर के पास से, तो कहाँ तक का सिलेक्शन करना है, डिस्काउंट तक का। ठीक है, यहाँ 2 से 3 जीरो बढ़ा दो आप तो डाउन तक का सिलेक्शन हो जाएगा। कॉमा, क्या बोल रहा है आगे, फील्ड। फील्ड का मतलब कि इस पूरे डेटाबेस में से कौन सी फील्ड सर्च करनी है आपको, मोबाइल नंबर नहीं, एनरोलमेंट नंबर। मोबाइल नंबर के तो आधार पे करना है, तो सर्च करना है इनरोल को, तो आपको यहाँ से फील्ड का सिलेक्शन देना है इनरोलमेंट का। आगे बोल रहा है क्राइटेरिया, मतलब डेटाबेस बता दिया, फील्ड जिसे सर्च करना है वो बता दिया, अब उसका कहना है क्राइटेरिया, मतलब किसके आधार पे इनरोलमेंट आपको चाहिए। तो हमने बोला कि जो हमारी फी स्लिप है इसमें जो मोबाइल नंबर फील्ड है, एक तो फील्ड को मैच करें, उसके बाद उस मोबाइल नंबर को भी मैच करें, क्योंकि मोबाइल नंबर फील्ड में तो कई सारे मोबाइल नंबर होंगे, तो पर्टिकुलरली जो हम इस सेल में टाइप करें उसी मोबाइल नंबर को डेटाबेस में देखें और देख करके फिर इनरोलमेंट उठा करके हमें दे दें। तो यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अभी नम का मैसेज आ रहा है। अब हम किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ले लें, हाँ जैसे मान लो ये दिया है 7415, है ना, इनका इनरोलमेंट हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 7415, एंटर करो, आ गया सर्च होके। इससे अब हमें पता भी चल जाएगा कि जो हमारा कोर्स है वो क्या है स्टूडेंट का, तो पीजीडीसी है। तो फिर अब हम यहाँ से कोर्स भी चेंज कर सकते हैं और उसके आधार पे फिर रिकॉर्ड पूरा इनका फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ जाओ, यहाँ कोर्स है पीजीडीसी है, और यहाँ आप नंबर भी पता कर सकते हो, कौन सा नंबर है इनका, 6। तो यहाँ 6 पे क्लिक करो, एंटर कर दो, आ गया रिकॉर्ड। तो एनरोलमेंट सर्च करने के लिए हमें डेटाबेस में भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये 2 वर्क आपको करना है और आज का एक टास्क मैं दे रही हूँ। टास्क क्या है वो समझ लो। टास्क ये है, यहाँ इनरोलमेंट आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 जगह स्टूडेंट को इनरोलमेंट देंगे, कंफ्यूजन रहेगा भाई किस बात का ये इनरोलमेंट। तो क्योंकि देखो यहाँ जो इनरोलमेंट है, यहाँ जो इनरोलमेंट है ये इसके थ्रू सर्च होके आया। अब जब ये इनरोलमेंट आया तो मुझे काम तो वही करना पड़ रहा है ना, मेरा काम आसान कहाँ हुआ। मुझे फिर इसमें देखूँ कि कोर्स कौन सा है तो कोर्स चेंज करूंगी, नंबर कौन सा है नंबर लिखूंगी, तब जाकर के ये इनरोलमेंट चेंज होगा और ये चेंज होगा तो ये बाकी की डिटेल चेंज होगी। तो काम तो उतना ही है ना अपना। तो हम चाहते हैं कि हमें इतना सारा टेंशन वाला काम नहीं चाहिए, हम तो मोबाइल नंबर यहाँ डालें, इनरोलमेंट हमें दोनों स्तर से यहीं पे मिल जाना चाहिए, इन 4 के कॉम्बिनेशन से चलाएं तो भी यही इनरोलमेंट आए, और इसके आधार पे सर्च करूँ तो ये इनरोलमेंट भी यहीं आना चाहिए। वो आपको देखना है कैसे करोगे। सर की वीडियो देख ली क्या, हाँ सर की वीडियो देखी है क्या, नहीं देखी।